अरे बच्चों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में आपने टाइम एंड वर्क को स्टडी किया, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप, नल तथा टंकी। आप लोग इस तरह के चैप्टर्स को बहुत बार स्टडी किया होगा और कुछ आसान तरीका आएगा आपको, जो कि कुछ ही सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते होंगे। इस मैथड्स को इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से इस बात को आप अपनी कॉपी में विद पेन आप साथ में बैठिए, पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए, अपने आप सॉल्व करिए, फिर वीडियो को ऑन करिए, फिर देखिए। और इस तरह से काफ़ी समय के साथ ये 15-20 मिनट का वीडियो जो होता है, आप उसको 1 घंटे तक आराम से अपने साथ कर सकते हैं बिना रुके हुए। तभी आपको आनंद भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। समझ में आ रहा होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि टाइम वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें हम लोग एलसीएम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड टंकी हो या अब टाइम एंड डिस्टेंस हो, इनमें मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं किस कॉन्सेप्ट का नाम है एलसीएम मेथड। और उस एलसीएम कॉन्सेप्ट में डबल स्ट्रिप मेथड यूज़ करते हैं। डबल स्ट्रिप मेथड बड़ा आसान मेथड था। जिसने पिछले वीडियोस को वर्क एंड टाइम के नहीं देखे हो, प्लीज़ जा करके देखिए पूरा वीडियो, और तब समझ पाएंगे आप कि किस तरह से करना है। यदि हम इसमें बात कर रहे हैं कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। बड़ी आराम से देखने वाली बात है कि ए का काम है 10 घंटे में भरना, तो प्लस वर्क है। और यदि बी का काम हम चर्चा करें तो -5 घंटे हैं, जिसका मतलब है कि 5 घंटे में वो खाली करता है। यदि हमने इसको बहुत आराम से बड़ी संजीदगी के साथ इसका एलसीएम देखा तो एलसीएम आया 10। एलसीएम क्या होगा, मैंने मान लिया वो टंकी में भरने वाले पानी की मात्रा होगी कि 10 पानी या 10 लीटर पानी भरना है। बात समझ में आ रही होगी। यदि मैंने 10 से बात करी तो इसमें क्षमता कितनी आई इस नल की, +1 का मतलब होगा 1 भर रहा है, 1 घंटे में 1 भाग भर रहा है। अब यहाँ पे -5 है, यदि मैं कट करूँगा तो क्या आएगा -2। इसका मतलब है ओवरऑल यदि हम एक साथ काम करेंगे तो हमेशा एक खाली ही होगा, कभी टंकी भरेगा नहीं। अच्छा, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, इसीलिए इसने प्रश्न में खाली होना पूछा है, ना कि भरना। यदि खाली होगा तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देखें। 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक ही समय में खोल दिया, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, आंसर इज 10 घंटे में खाली हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है। तो 10 घंटे में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं आराम से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक टंकी को 10 मिनट, अब मैंने इसमें भरने का लिखा है, पर क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि ए 10 घंटे में खाली करता है, बी भी 5 घंटे में खाली करता है। और यदि 1 घंटे में ये खाली होता है और 2 घंटे में ये, तो ओवरऑल क्या होगा बेटे, 3 ही तो खाली होगा। और 3 खाली करता है तो 10 खाली होने में 3 से ही 1/3। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दोनों खाली कर रहा है। बेटे हमने जो क्वेश्चन बोला था उसमें क्या था, पहला वाला नल 10 घंटे में भर रहा था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात ध्यान से समझना है। यदि कोई भर रहा हो और कोई खाली कर रहा हो तो आंसर दूसरा हो जाएगा। यदि दोनों खाली कर रहे हो तो आंसर ऑब्वियस ही बात है कि दूसरा हो जाएगा। समझ आ रही होगी बात, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। दिए गए समय का आपको एलसीएम लेना है, जिससे आ जाएगा टंकी में कितनी मात्रा का पानी भरा जाना है। दूसरा, जैसे ही हम भाग देते हैं समय का उसमें, तो हमारी क्षमता आ जाती है। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आसानी से लोग कर लेते हैं। सर इसको लोगों ने इसको फार्मूला भी कंसीडर कर लिया और लोगों ने इसको बना भी लिया कि सर किसी पाइप को जो टैंक है x घंटे में भरता है तथा दूसरा y घंटे में खाली करता है। यदि एलसीएम वाली बात हम करें कि सर इधर +x है और इधर -y है, तो ये आप आराम से समझ सकते हैं कि हमें टंकी लेनी पड़ेगी xy। और यदि टंकी xy है तो इधर y क्षमता से भरेगा और इधर x क्षमता से क्या करेगा, खाली करेगा। ओवरऑल खाली क्या होगा, y - x। ओवरऑल खाली क्या होगा, y - x। और इधर यदि कितने समय बाद टैंक भर जाएगा ऐसी बात करता है तो xy/y - x, इतने समय बाद टैंक भर जाएगा। तो ये टाइम आ जाएगा। तो बहुत आसान है, वही बात है, लोग याद रखते हैं xy/y - x। y पॉजिटिव है इसीलिए y पहले लिखा है, x बाद में लिखा। y इज ग्रेटर देन x, ऑलरेडी मेंशन। तो ये फार्मूला भी है अपनी, ये फार्मूला t बराबर क्या है, xy/y - x।
स्टडी करा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आराम से आप करिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा कोई 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है और दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन बेहद आसान है, आपको समझना चाहिए कि 5 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि हमने +5 और -4 समझ लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि हम नल की क्षमता हमने 20। टंकी पूरी भरी हुई है, इसका मतलब है कि कुछ झोलमाल है। और ये झोलमाल क्या है कि भाई 4 भरता है 5 खाली होता है, तो ओवरऑल क्या होगा, 1 खाली होगा। आराम से आप देखिए और समझिए, 4 भरता है 5 खाली होता है, ओवरऑल क्या होगा, 1 खाली होगा। और जब 1 खाली होगा और 20 खाली करने के लिए कहा जाएगा तो उसको 20 घंटे खाली करने में लगेंगे। माइनस साइन का मतलब है खाली करेगा और यह आंसर आ जाता है आपको 20 आवर्स। बहुत आराम से देखिए मस्त होकर के, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। फिर अगला लिखा है कि एक टंकी को 20 घंटे में तथा पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकती है एवं पाइप सी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सर देखिए ना, इसमें भी वही कहानी है, इसमें बस 3 हो गए तो कोई घबराने वाली बात थोड़ी ना। 20 घंटे में और बी 30 घंटे में भर सकती है, इसीलिए प्लस का ले रहे। जबकि जो आखिरी वाला सी नल है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। 20, 30, 40 का एलसीएम आप क्या लेंगे, आप लेंगे 120। और 120 के हिसाब से 6 भरता है, 30 के हिसाब से 4 बढ़ता है और 4 इसके हिसाब से 3 खाली होता है। हम पाते हैं कि 6 4 10 में 3 गया 7 और 7 यदि आपका भरता है तो 120 भरने में आपको कितना लगेगा, 17 7 119 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब भर रहा है। और इस तरह से 1701/7 घंटे। अब देखिए आराम से, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, जब बारी बारी आप कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर तरह से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस वही है ना कि आपको समझ आने लगे। अब जैसे क्या है, एक लैंग्वेज केवल चेंज होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकती है। टंकी के तल में एक छेद होने के कारण भरने में 20 घंटे का समय लगा। अगर टंकी में भरी हुई हो और छेद द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। बड़ा आराम से आप कर सकते थे कि एक यदि नल है, कोई टैप है, आराम से भर रहा है, कोई भी एक टैप, तो वो 15 घंटे में भर सकता है। तो हमने लिखा कि सर टैप जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, बहुत आराम से। फिर किसी ने कहा टैप यदि होल के साथ खोला जाए, एक छेद हो गया, तब भरने में 25। तो यार टैप के साथ यदि एक होल भी हो गया तो हमको कितना घंटा भरने में लगा, भरने में हमको 20 घंटे लगे। तो लोगों ने ये कहा सर देखिए ना, आप ये बात समझ लीजिए कि है क्या, यदि वो 60 टंकी थी तो हम ये कह सकते हैं कि 4 भर सकता है और इधर भरा 3। तो यहाँ लोग ये कहने लगेंगे कि सर 4 यदि भरता है और 3 ही भर पाया है, इसका मतलब होल का काम है 1 खाली कर देना। सर 4 था, अकेले टैप था, 4 भर रहा था, होल हो गया 3 ही भरा, इसका मतलब क्या, भरा तो उसने 4 होगा, बट होल ने क्या किया, 1 खाली कर दिया। बहुत आराम से समझना, बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को समझना है, आपके अंतःकरण में ये बात उतरे कि 4 भरा हुआ था, 3 ही भरा, इसका मतलब है आप 1 खाली कर रहे हैं। और वो काम किसका है, होल का। अब होल ने कहा साहब हमें तो पूरा खाली करना है, 1 खाली करता है तो 1 घंटे में मालिक, तो 60 खाली करेगा 60 घंटे में। तो बहुत आराम से आप ये सब बातें समझ पा रहे होंगे और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। और यदि ये बात समझ में आ गई तो इसके आगे कहानी और आसान हो जाती है। वो कैसे, समझते हैं अगले क्वेश्चन से कि 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 1 घंटे 75 मिनट में भर सकता है। एक निकासी पाइप सी है, यदि सभी पाइप खोल दिए गए तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बढ़िया से आएगा। 60 घंटे में भर सकता है, 60 मिनट में, और 75 मिनट में भर सकता है। बट यदि होल के साथ खोल दिया गया एक निकासी पाइप सी भी, तो उसको भरने में 50 मिनट का समय लगता है। तो टंकी को भरने में 50 मिनट। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, यदि हमने इसमें 300 ले लें, यदि हमने 300 ले लिया तो पहला वाला कितना भरता है, 5, दूसरा वाला कितना भरता है, 4, तीसरा वाला
6 भर पाया। अब यार तीनों नल जब यूज हो गए तो 6 भर रहा है। बोलिए ऑल 3 आर यूज, तब क्या हो रहा है? केवल 6 भरा। 2 थे तो 9 भर रहा है। इसका मतलब है किसी ने 3 खाली कर दिया उनका। वो काम किसका? निकासी नल सी का। बहुत ओपन लिखा है, निकासी पाइप सी। इसका मतलब है कि यदि दोनों 6 केवल भर पाए हैं, इसका मतलब उनका 3 भाग किसी ने निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि सी की जो क्षमता है वो है -3। और यदि -3 के हिसाब से देखें तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 100 मिनट में खाली कर सकता है, 100 मिनट में खाली हो जाएगा। कहीं कोई तकलीफ परेशानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक, अगला देखिए। ए एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 80 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेगा? सर इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और बहुत बेसिक लेवल के आज पाइप एंड टंकी बता रहा हूँ। जो बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है या कहीं नहीं स्टडी करा है उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए इसका भी लेवल जो है वो 0 लेवल है, बेसिक लेवल है, फंडामेंटल लेवल है और आना सबको चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे और क्वेश्चन को नोट करके स्वतः संज्ञान में लेकर के उसको सॉल्व कर रहे होंगे। समझ रहे हैं बात को? क्वेश्चन ने बड़ा प्यार से बोला कि भाई ए एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 80 मिनट में टैंक का कितना भाग भरेगा? ईमानदारी वाली बात है कि सर एक टैंक यदि 3 घंटे में भर सकता है तो हमने 3 घंटे का मतलब क्या 180 ले लूँ? 5 घंटे का मतलब क्या मैं 300 ले लूँ? 300 में खाली कर सकता है, मैंने ले लिया। और यदि ऐसा लिया है तो आपको भी पता है कि आंसर क्या होना चाहिए, 900 एलसीएम हो जाएगा। और यदि 900 एलसीएम है आपका तो कितना भर रहा होगा बेटे? 5। इधर कितना खाली हो रहा होगा? 3। ये दोनों नल एक साथ खोला जाता है तो दोनों नल एक साथ खोलेंगे तो हमारा भरेगा ही, और भरने से हम ये पाते हैं कि हमारा 2 भाग भरता है। तो 80 मिनट में टैंक का कितना भाग भरेगा? आप आराम से देख पा रहे होंगे कि 80 मिनट में टैंक का 8/45 भाग भरेगा। समझाऊं? देखिए आप ऐसे देख रहे हैं 80 मिनट का मतलब होगा 80 × 2। भाई 2 भाग भरता है 1 मिनट में, तो 80 मिनट में 80 × 2 इतना ही तो भरेगा भाई। 2 भाग भरता है कितना? 1 मिनट में। ये तो 1 मिनट तो क्षमता है और क्षमता 1 मिनट की होती है कि 1 मिनट में 2 भाग भर रहा होगा। और यदि हम वहाँ पर बात कर रहे हैं 80 मिनट की तो 80 में भरेगा 80 × 2 160। इसका मतलब ये है कि 900 में 160 भर रहा है। 0 से 0 कट गया, 2 से कट करें तो सर यहाँ आ जाता 45। तो हम कह सकते हैं कि 8/45 भाग वो क्या कर रहा होगा बेटे? भर। आप आराम से समझ पा रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ, बेहतरीन तरह से समझिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी हौज के तल में एक छेद है। छेद होने के पहले हौज को भरने में 4.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब आधा घंटा अधिक लगता है। सर बहुत लोग गलतियां करते हैं। 4.5 का मतलब कितना? सर 9/2। सर यही तो होता है 4.5 का। लेकिन अब आधा घंटा अधिक लगता है, मतलब अब लग रहे हैं पूरे 5 घंटे। सर इसका मतलब है पहले 4.5 लगते थे, अब लग रहे हैं आपके 5 घंटे। इसका मतलब टंकी की जो क्षमता है अपनी वो कितनी है, वो बहुत आराम से समझिए। 9 और 5 का एलसीएम 45। यदि हम 9 से भाग दे रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर उसकी जो नल की क्षमता होगी वो टैप की होगी वो 10 होगी, और यहाँ 5 के हिसाब से वो कितना भर पाया? 9। तो यहाँ समझ पा रहे हैं जो कि भाई यदि 10 भर सकता था, 9 भरा है, तो किसी ने 1 खाली कर दिया है। और यदि उसी के सहारे पूरा हौज खाली करना है तो उस 1 खाली करता है 1 घंटे में, तो 45 खाली करेगा 45 घंटे में। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरह से
लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आराम से वीडियो को टाइप करिए, पहले अपने आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन का सल्यूशन देखिए। ये ध्यान रखिए, आपको बार बार मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी वीडियो या किसी टीचर की भी वीडियो कैसे पढ़नी चाहिए, सभी अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल में। किसी का भी मैं खंडन या आलोचना नहीं करता हूँ, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। आपके पढ़ने का तरीका यदि उनके साथ मैच कर जाए, जैसे आप क्लासरूम जाते थे, क्लासरूम में क्या बैठने का तरीका होता है, किस तरह से आप पढ़ते थे, आपको पता है। इसी तरह से यूट्यूब में पढ़ने का तरीका होता है कि जो भी व्यक्ति क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अपने आप पहले उसको पॉज करिए, जहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख गया, पॉज करने के बाद उसको अपने आप रीड करिए, रीड करने के बाद उसको अपने आप कॉपी में अपने आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद फिर उसके सोल्यूशन को जाकर देखिए कि व्हाट द आंसर एंड व्हाट ही सेइंग। तब आपको बेहतर समझ में आएगा और आपकी समझ भी क्वेश्चन के साथ बढ़ेगी। और यदि ये समझ के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एग्ज़ाम सारे लगे हुए हैं बच्चों, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और यदि किसी को कोई तकलीफ़ है, कैसी परेशानी है, ऑफलाइन समझ में आता है, ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, ऐसी कोई बात है तो हमको फ़ोन पे ज़रूर बात कर लें। आपको सबको पता है नंबर हमारा क्या है, और जानने की चेष्टा आपके मन में हो तो आप बिल्कुल निसंकोच आप संपर्क कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी भरता है और दूसरा 5 घंटे में खाली करता है। बेटे यदि 8 घंटे में भरता है तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 8, 5 घंटे में खाली करता है मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 5। क्या मैं इसको 40 लिख सकता हूँ? और ये लिख सकता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि 5 घंटे में भरता है और 8 भाग खाली करता है। 5 भाग भरता है और 8 भाग खाली होता है, इसका बहुत सीधा मतलब है हमारा कि ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 खाली होगा। और ये कह रहा है सर 3/4 भाग पानी से भरी हुई टंकी, 40 का 3/4 निकालेंगे तो 30, और 3 खाली करता है 1 घंटे में, तो -3 मतलब 3 खाली करता है 1 घंटे में। इसका मतलब है कि हमारा 10 घंटे में पूरा क्या खाली हो जाएगा। बोलिए सर, कहाँ कोई दिक्कत है? ये बात जरूर ध्यान से देख लेनी है कि 3/4 भाग, लड़के कई बार ये क्वेश्चन पूछते सर ये 30 कहाँ से आया। 30 उसने ये कहा है कि टंकी का केवल कितना लेना है आपको, 3/4 पार्ट। हमेशा याद रखिए, मस्त होकर के समझिए, तकलीफ़ मत लीजिए और तकलीफ़ होनी भी नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं। देखिए अच्छी बात ये है कि आप अच्छा करते हैं, ख़राब बात ये है कि आप अच्छे से नहीं करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और दिल से पढ़िएगा, दिल से समझिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। तरीका क्या है आपको पता है, आपको ये वीडियो पॉज करनी है, ये क्वेश्चन देखना है और अपने आप सॉल्व करिए। इतना ज़रूर करिए, मेरे कहने पर करिए, फिर देखिए अंतर आपको समझ में आ जाएगा। बेहतरीन तरीका है बेटे, आप जब तक इंटेलेक्चुअली नहीं सोचेंगे तब तक वीडियोज़ को इस तरह से मेरे डालने से और आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेवजह का है। और बेवजह कोई काम होना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है और आपकी भी यही सोच होगी कि कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य हो। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। अब देखिए मिलाइए ज़रा क्या कह रहा है। टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है। बताइए नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है। मेरे बच्चे हमें यहाँ पर क्षमता से बात कर रहा है, इसका मतलब हम यदि ये कहें कि भरने वाले नल की क्षमता 2 है और खाली करने वाले की 1 है, इसका मतलब ये है कि यदि दोनों एक साथ नल किसी टंकी छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, इसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ भरते हैं। तो भाई ये कॉमन सेंस की बात है, यदि वो पहले T समय में भर देता था अकेले तो होल होने की वजह से उसको T+36 घंटे में भर पा रहा है। यदि ईमानदारी से देखें तो T समय में 2 के हिसाब से भरता तो भरती तो 60 टंकी होगी, तो 2T टंकी है। और यहाँ से हम देखें तो T+36, यदि हम इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाती है 36 आवर्स। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टंकी है वो भरने में अकेले यदि लेता था तो कितना समय लेता था, 36, अब कितना समय लेगा, 72। तो ये कह रहा है कि नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है, 36। अब ये बात समझ गया होंगे, नहीं समझ पाया मैं फिर से बता देता हूँ कि T और इधर T+36 अतिरिक्त समय लेता है। T का इंटू +2 में किया तो 2T हो गया, T+36 का +1 में किया T+36 हो गया, T बराबर 36 आया। इसका मतलब है हमारे नल की जो क्षमता थी वो 36 घंटे थी। बहुत अच्छे से करिए,
आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे, और भी वीडियोस बनाएंगे। आप प्रमोट करिए वीडियोस को, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और ज़रूर बताइए आपको वीडियो देखने में कैसा लगा, क्या आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं, निसंकोच होकर के पूछिए। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।